मैथ से समाधान यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, मैंने जो है कुछ समय पहले प्रतिशतता पे अपने वीडियो सीरीज़ की शुरुआत की थी और उसमें हमने प्रतिशत के बारे में जो प्रारंभिक जानकारी है वो सीखी थी। और आज मैं उस वीडियो के अगले भाग में आ रहा हूँ और आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि। जिन लोगों ने प्रतिशतता वाला वीडियो नहीं देखा है, जो कि शुरुआती वीडियो था, उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। आप लोग जो है उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज प्रतिशतता भाग 2 की लाभ और हानि। तो देखिए, लाभ और हानि शब्द जैसे ही आता है तो वैसे ही हमको एक बात समझ में आती है कि यह व्यापार या व्यवसाय से जुड़ा हुआ शब्द है। व्यापार या व्यवसाय से जुड़ा हुआ शब्द है लाभ और हानि। तो जब कोई व्यापारी या कोई व्यवसायी अपनी दुकान चला रहा होता है या व्यापार चला रहा होता है तो वो 2 काम करता है। पहला काम ये कि वो कहीं से सामान खरीदता है, किसी डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर के पास से, और फिर उस सामान को वो क्या कर देता है, बेचता है। सामान को क्या करता है, बेचता है। और इस खरीदने और बेचने में उसको 2 चीज़ें होने की संभावना रहती है। पहला है लाभ, और मुख्य उद्देश्य वैसे व्यापार का लाभ ही होता है, लेकिन एक संभावना कभी कभी ये भी बनती है कि उसको इस सामान के खरीदने और बेचने में हानि भी होती है। लेकिन व्यापार का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होता है, लेकिन कई बार जो है हानि भी होती है। अब व्यापारी जो है सामान खरीदता है तो खरीदने के लिए वो कोई एक कीमत चुकाता होगा। सामान की खरीदने के लिए एक कीमत उसको चुकानी पड़ती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक घड़ी दुकान वाला है, घड़ी का व्यवसायी है, तो वो उस घड़ी को खरीदने के लिए, मान लेते हैं एक घड़ी को खरीदने के लिए वो 450 रुपये देता है। माने 450 रुपये कीमत उसको चुकानी पड़ती है घड़ी के लिए। तो ये जो कीमत व्यापारी को अपनी दुकान में सामान लाने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है उसको कहते हैं क्रय मूल्य। उसको क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। क्रय माने खरीदना, ठीक है, और मूल्य माने कीमत। तो किसी सामान की वह कीमत जो उसको खरीदने के लिए दी गई थी, यहाँ किसके लिए है, वो व्यापारी के लिए है। तो व्यापारी अपनी दुकान में जो भी सामान बेचता है उसको किसी से खरीद के लाता है वो, तो खरीदने के लिए उसको जो कीमत चुकानी पड़ती है उसे कहते हैं क्रय मूल्य। अब व्यापारी उस खरीदे हुए सामान को, जिसको कि उसने क्रय मूल्य देकर खरीदा है, उसको अपनी दुकान में बेचता है, ठीक है। तो जिस कीमत पर सामान बेची जाती है व्यापारी के द्वारा, सामान जो बेचने की कीमत होती है, सामान जो बेचने की कीमत होती है, किसके द्वारा बेची जा रही है, उस व्यापारी के द्वारा जिसने क्रय मूल्य चुकाकर अपनी दुकान में सामान को रखा है। तो जब वो उस सामान को बेचता है तो उस सामान को बेचने की जो कीमत होती है उसे कहते हैं विक्रय मूल्य। उसे क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय माने बेचना और मूल्य माने कीमत। तो वह कीमत जिस पर कोई व्यापारी किसी सामान को बेचता है। तो अब व्यापारी के दृष्टिकोण से हम देखें तो व्यापारी क्रय मूल्य देकर जो है अपनी दुकान में सामान लाता है और उसको विक्रय मूल्य में बेचता है, ठीक है। ये काम मूल रूप से व्यापारी करता है। अब इस व्यापार का जो सर्व प्रमुख उद्देश्य होता है वो क्या होता है, लाभ कमाना होता है। कोई अपने पैसे को डुबाने के लिए व्यापार नहीं करता है, तो लाभ कमाएगा तभी उसका क्या होगा, पैसा बढ़ेगा या उसकी आजीविका चलेगी। तो जब कोई व्यापारी
क्रय मूल्य पे सामान खरीदता है और विक्रय मूल्य पे बेचता है, तो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? उसका प्रमुख उद्देश्य होता है लाभ कमाना, ठीक है। लेकिन व्यापार में कभी कभी हानि भी होती है, जिसे बोलचाल की भाषा में नुकसान कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि किसी व्यवसायी या व्यापारी को किस स्थिति में लाभ होता है और किस स्थिति में हानि होती है। अब मान लेते हैं कि व्यापारी का जो क्रय मूल्य है, व्यापारी के लिए जो विक्रय मूल्य था, व्यापारी का जो विक्रय मूल्य था, माने व्यापारी ने जिस कीमत पर सामान को बेचा है वो बड़ा है उस सामान के क्रय मूल्य से। ये चिन्ह है बड़ा का, ये चिन्ह होता है बड़ा है, और ये चिन्ह है छोटा है। ये सभी पढ़ चुके होंगे। जिस तरफ ये खुला हुआ भाग रहता है उधर की संख्या बड़ी होती है, और जिधर की तरफ ये नोक होता है उधर की संख्या छोटी होती है। तो इसका मतलब है विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से। अर्थात जब भी किसी सामान को बेचने की कीमत, जिसे हमने क्या नाम से जाना है, विक्रय मूल्य, बड़ी होगी किस कीमत की तुलना में? उस कीमत की तुलना में जिसमें उसको खरीदी गई थी। मान लेते हैं कि उस घड़ी का व्यवसाय है और एक घड़ी को 450 रुपये में व्यापारी ने खरीदा था और उस घड़ी को उसने 500 रुपये में बेच दिया। तो उस घड़ी का क्रय मूल्य कितना हुआ? 450 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना हुआ? 500 रुपये हुआ। तो यहाँ आप देखिए कि उसने घड़ी को खरीदा 450 में और बेचा कितना में? 500 में। मानिए ये जो विक्रय मूल्य है ये क्रय मूल्य से क्या है? अधिक है या बड़ी संख्या है। तो जब भी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ी संख्या होती है या विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होता है, तब व्यापारी को क्या होता है? लाभ होता है। तो देखिए 450 रुपये में खरीदा और 500 रुपये में बेचा, ठीक है। तो व्यापारी को क्या होगा? 450 देने पड़े थे उस सामान के, लेकिन बेचने पर उसको 500 रुपये मिले, अधिक मिले। कितने रुपए अधिक मिले? 50 रुपये अधिक मिले। तो ये जो 50 रुपये है ये व्यापारी का क्या हो जाएगा? लाभ होगा। तो 500 रुपये ये विक्रय मूल्य था और 450 रुपये उस घड़ी का क्रय मूल्य था। तो व्यापारी को कितना अधिक मिला? 500 रुपये इस विक्रय मूल्य में 450 रुपये इस क्रय मूल्य को घटा देते हैं, तो 50 रुपये जो है व्यापारी को अधिक मिला, और ये अधिक मिली हुई राशि ही क्या कहलाते हैं? लाभ। तो ये हो गया लाभ। तो लाभ का सूत्र क्या निकला? लाभ का सूत्र निकला विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो जब भी हम विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटाएंगे और विक्रय मूल्य अगर अधिक हो क्रय मूल्य से, तो हमको जो राशि मिलेगी वो क्या होगी? उस राशि को हम क्या कहेंगे? लाभ। तो विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बराबर लाभ। अब जैसा कि मैं बताता आ रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि व्यापारी सामान को जितनी कीमत पे ख़रीदा है उससे कम कीमत पे उसको बेचना पड़ जाता है, ठीक है। या किसी और कारण से जो है उसकी कीमत खरीदने की बहुत महंगी पड़ती है, उतनी कीमत पे उस सामान को नहीं बेच पाता है। तब क्या होता है कि उस व्यापारी का जो विक्रय मूल्य है, व्यापारी का जो विक्रय मूल्य है वो कम रहता है उस सामान के क्रय मूल्य से। मतलब हमने उस घड़ी को मान लीजिए 450 रुपये में ख़रीदा, कोई ग्राहक नहीं मिला 450 रुपये से अधिक कीमत पर ख़रीदने के लिए, और वो घड़ी 2 साल से उस व्यापारी के दुकान पर रखी हुई है। अब वो जो घड़ी है उसका मॉडल जो है वो पुराना होने लगा है, आउटडेटेड होने लगा है। तो व्यापारी ये सोचता है कि भले इसमें लाभ ना हो, लेकिन जो मूलधन मेरा इसमें फंसा हुआ है वो या उससे थोड़ा बहुत भी कम मुझको मिल जाए, तो मैं उस आए हुए पैसे को
आगे और व्यवसाय में लगाऊंगा और वहाँ पर जो है लाभ प्राप्त कर लूँगा। तो 450 रुपये की खरीदी हुई घड़ी को वो इससे कम कीमत पे बेचता है, मान लीजिए 420 रुपये में बेचता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, विक्रय मूल्य छोटी संख्या होगी किससे, क्रय मूल्य से। 450 रुपये क्रय मूल्य, उससे कम कीमत 420 रुपये विक्रय मूल्य पे उसको बेच दिया गया। तो जब भी विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से छोटी संख्या होगी, जैसा कि यहाँ पर है, तब हानि होती है और क्या होता है, नुकसान हो गया ये कहा जाता है। क्यों नुकसान हो गया, क्योंकि उसने 450 रुपये अदा किए थे, उसकी कीमत दी थी उस घड़ी की, लेकिन उसको बेचने पर उसको 450 रुपये भी नहीं मिला या उससे अधिक नहीं मिला, उसको कम पैसे मिले। तो क्या हुआ, 450 खर्च करने पड़े थे व्यापारी को और उसके एवज में उसको 420 रुपये मिले। तो कितना कम मिला, 30 रुपये कम मिला। तो ये 30 रुपये उसका क्या होगा, नुकसान होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, हानि कहते हैं। तब ये 30 रुपये कैसे निकाला हमने, ये क्रय मूल्य 450 रुपये में ये विक्रय मूल्य 420 रुपये को हमने घटाया, तो हमको क्या मिला, 30 रुपये जो मिला वो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। तो हानि का सूत्र निकला, क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। आपको इन दोनों सूत्रों में एक बात का ध्यान रखना है कि जो राशि बड़ी है वो पहले रहेगी। लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य क्या होता है, बड़ी राशि रहती है, तो विक्रय मूल्य पहले रहेगा ऋण क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। यही समझ जाना है कि लाभ कब होगा, जब बड़ी संख्या विक्रय मूल्य रहेगी और छोटी संख्या क्रय मूल्य रहेगी। और हानि कब होगी, जब बड़ी संख्या क्रय मूल्य रहेगी, अर्थात खरीदने की कीमत ज़्यादा रहेगी और बेचने की कीमत क्या रहेगी, कम रहेगी। तो ये दो सूत्र बाहर निकल कर आए लाभ और हानि के। हमको ये जानना है कि लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, और हानि कब होती है, जब विक्रय मूल्य छोटा है क्रय मूल्य से। अब प्रतिशतता के संदर्भ में अगर हम देखें तो हमको, चाहे वो हमारे स्कूली पुस्तक का अभ्यास हो, प्रश्नावली हो, या किसी प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न पेपर हो, उसमें प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि जैसे शब्द मिलते हैं। प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि, ये गणना हमको करवाई जाती है। अब प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि क्या होते हैं वो देखते हैं। मैंने बताया कि प्रतिशतता का जो पहला वीडियो था वो उसका लिंक मैं डाला हुआ हूँ, आप लोग देखिएगा तो आपको ये बात समझ में आएगी कि प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 में से, प्रति 100 में से। तो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि का मतलब है प्रति 100, अभी मैं कुछ जगह छोड़ रहा हूँ, में से लाभ, प्रति 100 में से लाभ। और हानि का मतलब होता है प्रति या प्रत्येक 100 या सैकड़ा में से हानि। अब व्यापार में लाभ हुआ या हानि हुई, उसका निर्धारण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, क्रय मूल्य। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, क्रय मूल्य। निसंदेह विक्रय मूल्य का भी की भी भूमिका रहती है, लेकिन क्रय मूल्य को हम प्राथमिक मानते हैं। तो इस क्रय मूल्य पर ही सारी गणनाएं आधारित होती हैं। तो जब हम प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि की बात करते हैं तो प्रत्येक 100 रुपये क्रय मूल्य में से लाभ की गणना होती है, और प्रतिशत हानि का मतलब होता है प्रत्येक 100 रुपये क्रय मूल्य पर हुई हानि। तो हम प्रतिशत लाभ को समझ सकते हैं प्रति 100 रुपये क्रय मूल्य, छोटा सा लिख रहा हूँ मैं, पर हुआ लाभ,
और प्रतिशत हानि माने प्रत्येक 100 रुपये क्रय मूल्य पर हुई हानि। तो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि का मतलब क्या है कि हम क्रय मूल्य पर ही उसकी गणना करेंगे हमेशा। कितने रुपए क्रय मूल्य? प्रत्येक 100 रुपये क्रय मूल्य के पीछे उस लेन देन में जो लाभ हुआ वो प्रतिशत लाभ हो जाएगा, और प्रत्येक 100 रुपये के पीछे उस लेन देन में जो हानि हुई वो क्या हो जाएगी? प्रतिशत हानि हो जाएगी। तो अब जरा इसको आगे समझते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये था। किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? 500 रुपये था, और उस पे उसको लाभ हुआ उस वस्तु को बेचने पर 50 रुपये। तो 500 रुपये क्रय मूल्य पे 50 रुपये लाभ हुआ। ठीक है, तो अब हम इसके 5 टुकड़े कर देते हैं। तो ये पहला 100 रुपये, दूसरा 100 रुपये, तीसरा 100 रुपये, चौथा 100 रुपये और पाँचवा 100 रुपये। इस 500 रुपये के 5 टुकड़े किए। क्यों? क्योंकि हमको प्रत्येक 100 रुपये पे लाभ पता करना है। तो 500 रुपये को 100 के टुकड़े में बांट दिए। तो कितने बार बांटे? 5 बार बांटे, 5 टुकड़े हुए। तो इस लाभ के भी हम कितने टुकड़े कर दें? 5 टुकड़े कर दें। तो 50 का 5 टुकड़ा का क्या मतलब है? 50 के 5 टुकड़े करना है या 50 के 5 भाग निकालने हैं। तो 50 में 5 का भाग दे दीजिए, तो कितना आएगा? 10। तो हर 100 रुपये के पीछे जो लाभ हुआ वो कितना हुआ? 10 रुपये हुआ। हर 100 रुपये के पीछे लाभ कितना हुआ? 10 रुपये। देखिए, क्रय मूल्य 500 था, तो चूंकि हमको प्रतिशत लाभ निकालने के लिए प्रत्येक 100 रुपये क्रय मूल्य को आधार बनाना है, तो इसलिए इस 500 रुपये को 100 रुपये के मैंने 5 टुकड़ों में बांट दिया। ठीक है, अब ये लाभ है 50 रुपये, तो इसको भी 5 टुकड़ों में बांट दूं। तो 50 के 5 भाग किए तो कितना मिला? 10। तो ये 10 पंचे 50 लाभ, 100 पंचे 500 क्रय मूल्य। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रत्येक 100 रुपये के पीछे उस व्यापारी को कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 10 रुपये का लाभ हो रहा है। और जब भी 100 रुपये क्रय मूल्य के पीछे लाभ की गणना हम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिशत लाभ कहते हैं। तो जब हम किसी सामान को 500 रुपये में खरीदे थे और 50 रुपये का लाभ हुआ था, तो हमको प्रत्येक 100 रुपये के पीछे कितने का लाभ हुआ? 10 रुपये का लाभ हुआ। तो हम इसे क्या कहेंगे? 10% लाभ। इसे हम क्या कहेंगे? 10% लाभ। 100 रुपये के पीछे जो हमको लाभ का आंकड़ा मिला है उसके सामने हम प्रतिशत लगा देंगे, तो ये क्या बन गया? 10% लाभ बना। और इसका क्या मतलब हुआ? आप प्रतिशत वाले वीडियो को देखेंगे तो इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रत्येक 100, अब इसको कोष्टक में लिख देता हूँ, क्रय मूल्य पर लाभ। 10% लाभ का क्या मतलब हुआ? प्रत्येक 100 रुपये क्रय मूल्य पर लाभ। और इसी प्रकार जब हम प्रतिशत हानि की बात करते हैं तो प्रत्येक 100 रुपये क्रय मूल्य पर जो हमको हानि होगी उसे हम प्रतिशत हानि कहेंगे। तो ये बात हमको हमेशा याद रखनी है कि प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि की गणना किस पे की जाती है? क्रय मूल्य पे की जाती है। तो अब देखते हैं हमारे इसी उदाहरण से कि हम प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि का सूत्र किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो मान लेते हैं हमारा क्रय मूल्य 500 रुपये है और हमारा लाभ 50 रुपये है। ठीक है, तो हम देखते हैं चूँकि 500 रुपये क्रय मूल्य पर 500 रुपये क्रय मूल्य पर लाभ बराबर 50 रुपये। ठीक है, अब इस 50 रुपये को 500 रुपये को आप ऐसा मानिए 500 गुणित 1,
मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। 1 का गुणा किसी भी संख्या पे करने पे वही संख्या मिलती है। तो 500 रुपये क्रय मूल्य पर लाभ बराबर कितना? 50 रुपये। अब आगे जो कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 गुणित 500, ठीक है। तो अब देखिए, तो 1 रुपये क्रय मूल्य, 1 रुपये क्रय मूल्य पर लाभ बराबर, अब ध्यान से देखिए, इस 500 को मैं उस तरफ पक्षांतर कर रहा हूँ जिस तरफ 50 रुपये है। तो इस 500 का इस 1 के साथ क्या हो रहा था? गुणा हो रहा था। तो इस तरफ जाएगा 500 तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? 50 भागित 500 रुपये। तो ये हो गया 1 रुपये अगर क्रय मूल्य होता तो हमको लाभ कितना होता? 50 बटे 500 रुपये। हमको कितने रुपए क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ निकालना है, तो हमको कितना रुपए क्रय मूल्य पर निकालना है? 100 रुपये क्रय मूल्य पर हमको लाभ निकालना है। हम अभी कितने पे निकाल पाए हैं? 1 रुपये पे, ठीक है। तो 1 रुपये पे हमको 50 बटे 500 रुपये का लाभ हुआ है। हम 2 रुपये पर 2 रुपये क्रय मूल्य पर लाभ निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 1 से हमारा क्रय मूल्य कितना हुआ? दुगुना हुआ, 2 रुपये। तो यहाँ भी दुगुना कर देंगे, 2 का गुणा। 3 रुपये क्रय मूल्य पर लाभ निकालना हो तो कितने से गुणा कर देंगे? 3 रुपये से, 3 से कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1 रुपये इकाई पे निकल गया है। अब जितने रुपए पे निकालेंगे उतने का यहाँ पर गुणा करते जाएंगे। 10 रुपये क्रय मूल्य पर अगर लाभ निकालना है तो 1 रुपये पर हमको क्रय मूल्य मिला हुआ है 50 बटे 500, कितने का गुणा कर देंगे? 10 का। लेकिन हमको निकालना कितना है? प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए 100 रुपये क्रय मूल्य पर लाभ निकालना है। इसलिए हम लिखेंगे 100 रुपये क्रय मूल्य पर लाभ बराबर क्या हो जाएगा? 50 गुणित 50 बटे 500 गुणित 100 रुपये। और ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या हो जाएगा? प्रतिशत लाभ। क्या हो जाएगा? प्रतिशत लाभ हो जाएगा। क्योंकि मैं बताया 100 रुपये क्रय मूल्य पर जो लाभ की गणना होती है उसे प्रतिशत लाभ कहते हैं। अब देखिए मैं सूत्र बना रहा हूँ। अब ये 50 रुपये क्या हो गया? लाभ गुणित ये 100 बटे ये 500 रुपये क्या हुआ? क्रय मूल्य। 500 रुपये क्या हुआ? क्रय मूल्य हुआ। तो प्रतिशत लाभ का सूत्र क्या निकला? प्रतिशत लाभ का सूत्र निकला लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। तो ये सूत्र नंबर 3 हुआ। इस सूत्र की सहायता से आपको सीधे सीधे जो है प्रतिशत लाभ की गणना आप कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ बराबर हुआ लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। अब आते हैं प्रतिशत हानि पर। प्रतिशत हानि, इन सूत्रों को बहुत ध्यान से आप जानेंगे। इन सूत्रों को ज्ञात करने के लिए हमको आधार किसको बनाना है? क्रय मूल्य को, ठीक है। अब एक चीज़ मैं और बता दूं यहाँ पर कि चूँकि मैं पीएससी की कक्षाएं भी लेता रहा हूँ, तो बच्चे या जो पढ़ने आते हैं वो लोग शॉर्टकट ट्रिक्स पे जो है बहुत कंसंट्रेट करते हैं। शॉर्टकट ट्रिक्स पे जो है बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। माने सर जल्दी से उत्तर लाने वाला ट्रिक बताइए। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि जो ट्रिक है वो अच्छी चीज़ होती है, ट्रिक कोई दो मत नहीं है उसमें, लेकिन ये ट्रिक तभी कारगर है जब आपको जो मूल विधि है उसका ज्ञान हो। आपको मूल विधि जो है उसका ज्ञान अगर है तब तो आप ट्रिक से आगे बढ़ पाएंगे। ये इसलिए क्योंकि ट्रिक अगर आपको धोखा दे दिया या ट्रिक किस तरीके से उस ट्रिक को अप्लाई करना है ये आप भूल गए तो आपको अंततः कौन साथ देगा? मूल विधि ही साथ देगी। इसलिए ये ट्रिक तभी काम के होते हैं जब आप मूल विधि की संकल्पना को पूर्ण रूप से समझ रहे होते हैं।
इसलिए हमेशा आप अपने पढ़ाई में मूल विधि को जानने के लिए ज़्यादा उत्साह रखिए, इस पे ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए। ये ट्रिक है काम के, इसको नकारना नहीं है, लेकिन ये तब जब हमको ये पता हो। तो मूल विधि या उस विषय वस्तु के बेसिक्स में क्या चीज़ें हैं उसको हमको समझना है। अगर वो आप समझ गए, फिर उसके आगे का हिस्सा होता है ट्रिक। ट्रिक समझ लीजिए कि एक साइकिल को हैंडल छोड़कर चलाने जैसी प्रक्रिया है, लेकिन वो कब आप सफलतापूर्वक कर पाएंगे, जब आपको साइकिल चलाना आएगा। साइकिल चलाना यानी जो मूल बेसिक बात है वो। अगर आपको साइकिल चलाना नहीं आएगा और आप बोलेंगे कि मैं सीधे बैठूं और हाथ छोड़ के चलाऊं, तो आप क्या होंगे, गिर पड़ेंगे। तो वैसे ही परीक्षाओं में गिरने की संभावना बनती है। इसलिए ट्रिक्स पर तभी जाएं जब आपको जो बेसिक्स है वो आपका क्या हो, क्लियर हो। तो आगे बढ़ते हैं, प्रतिशत हानि की बात करते हैं। प्रतिशत हानि, तो जैसा प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है वैसे ही प्रतिशत हानि का। मान लेते हैं कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपये था, ठीक है, और उस वस्तु पर जो हानि हुई, उस वस्तु पर जो हानि हुई वो 60 रुपये की हुई, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, हमको प्रतिशत हानि निकालना है, मतलब प्रत्येक 100 रुपये क्रय मूल्य पर हानि ज्ञात करना है। तो करते हैं कि चूँकि 400 रुपये क्रय मूल्य पर हानि बराबर 60 रुपये, 400 रुपये क्रय मूल्य पर हानि बराबर 60 रुपये, तो 1 रुपये पर 1 रुपये क्रय मूल्य पर हानि बराबर 60/400। ये कैसे हुआ, ये अगर समझना हो तो आप यहाँ पर 1 × 400 की कल्पना कीजिए, ठीक है। तो 1 × 400 अर्थात 400 रुपये क्रय मूल्य पर हानि बराबर 60 रुपये, तो 1 रुपये पर, तो मैंने इस 1 को यहाँ पर रखा, 400 को बराबर के उस तरफ यानी दूसरे पक्ष में पक्षांतर किया। तो चूँकि 400 का इधर गुणा हो रहा था तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है। तो 1 रुपये क्रय मूल्य पर हानि कितनी होगी, 60/400 रुपये की हानि होगी। और हमको कितने पे निकालना है हानि, 100 रुपये क्रय मूल्य पर निकालना है हानि। तो इसलिए 100 रुपये क्रय मूल्य पर हानि बराबर कितना हो जाएगा, 60/400 गुणित 100 रुपये। अब हम इसको सूत्र में बदलें तो 100 रुपये क्रय मूल्य पर जो हानि है इसको हम क्या कहेंगे, प्रतिशत हानि बराबर ये क्या हो गया, 60 रुपये क्या हुआ, हानि हुई, गुणित 100/400 रुपये क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ, ठीक है। तो ये आपके प्रतिशत हानि का सूत्र और इस अध्याय का चौथा सूत्र। तो प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणित 100/क्रय मूल्य, और प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणित 100/क्रय मूल्य। अब अगर ये दो सूत्र आपको मालूम हो तो आप जो है आसानी से अपने प्रश्न को हल कर सकते हैं। मैं दोनों पे आप लोगों को एक एक प्रश्न बता दूं और फिर इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो दो स्थितियाँ हैं। हम ये मानते हैं कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपये है, ठीक है, और उस वस्तु का विक्रय मूल्य मान लेते हैं 420 रुपये है। तो आपको पूछता है कि इस लेन देन में हानि हुई या लाभ, पहले ये बताना है, और आगे आपको बताना है कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हुई ये बताना है, ठीक है। तो हानि हुई या लाभ ये बताना है और उसके बाद प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि इसकी गणना करनी है, ठीक। तो हमको देखना है
कि जो क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य पे ध्यान देना है। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना है, बेचने की कीमत कितनी है, 420 रुपये है, और उस वस्तु को खरीदने की कीमत कितनी है, क्रय मूल्य क्या है, 300 रुपये है। तो क्या हुआ, विक्रय मूल्य, चूँकि विक्रय मूल्य बड़ी संख्या है किससे, क्रय मूल्य से, माने अधिक में बेचे कम में खरीदे थे, तो इसलिए इस लेन देन में क्या होगा, हमको लाभ होगा। इसलिए ये जो लेन देन है इसमें क्या होगा, लाभ होगा, हानि नहीं होगी। तो हम अब किसकी गणना करेंगे, प्रतिशत लाभ की गणना करेंगे। तो प्रतिशत लाभ का हमारा सूत्र क्या है, प्रतिशत लाभ का हमारा सूत्र है लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। यहाँ ध्यान रखना है आपका ये बटे का चिन्ह बराबर के चिन्ह के सीध में होना चाहिए, ठीक है। ये बराबर और बटे के चिन्ह एक सीध में होने चाहिए। तो अब हमको लाभ निकाल लेते हैं। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, लाभ चाहिए और क्रय मूल्य चाहिए। तो क्रय मूल्य हमारे पास है, हम लाभ की गणना करते हैं। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। देखिए पहले सूत्र को देखिए, लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हुआ 420 रुपये, क्रय मूल्य हुआ 300 रुपये। तो 420 में 300 घटा दिए तो हमारा लाभ निकल कर आया 120 रुपये। उसको यहाँ पर रख दीजिए। तो इसलिए इस लेन देन में प्रतिशत लाभ बराबर, लाभ सूत्र पे आ रहा हूँ, लाभ की राशि कितनी है, 120 रुपये गुणित 100, ये सूत्र का हिस्सा है, बटे क्रय मूल्य कितना है, 300 रुपये। तो बटे 300। तो अब काट दीजिए, ये शून्य से ये शून्य कटा, ये शून्य से ये शून्य कटा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 शून्य 0, कितना आया 40। अब हम क्या जोड़ देंगे, प्रतिशत जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि ये प्रत्येक 100 रुपये पर होने वाला, प्रत्येक 100 रुपये क्रय मूल्य पर होने वाला लाभ था। तो ये 40 जो है 40% हो गया, अर्थात प्रत्येक 100 रुपये क्रय मूल्य पे हमको कितने रुपए का लाभ हुआ, 40 का। तो हमारा प्रतिशत लाभ कितना है, 40% है, ठीक है। अब अगर इसी प्रश्न में हानि को भी मैं समझा दूं, अगर मान लेते हैं प्रश्न यही रहता और क्रय मूल्य 300 रुपये रहता और हमारा विक्रय मूल्य जो है वो मान लेते हैं 250 रुपये रहता, ठीक है। तो पूछा जाता कि इस लेन देन में हानि हुई या लाभ हुआ, और जो भी हुआ उसका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, 250 रुपये, ठीक है, और क्रय मूल्य हमारा कितना है, 300 रुपये। तो देखिए विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से क्या है, छोटी राशि है, माने खरीदे अधिक में और बेचे कम में। तो इस लेन देन में व्यापारी को क्या होगा, हानि होगी। क्या होगा, हानि होगी, ठीक है। अब हम हानि का जो हमारा सूत्र है वो क्या है, प्रतिशत हानि, अर्थात प्रत्येक 100 रुपये क्रय मूल्य पर हानि बराबर हानि की राशि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। तो हम यहाँ हानि की गणना करते हैं। तो हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य जो बड़ा रहेगा वो पहले रहेगा, ऋण विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। तो हमारा क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 300 रुपये है और विक्रय मूल्य कितना है, 250 रुपये है। तो हमको हानि कितने की हुई, 50 रुपये की हुई। अब हम प्रतिशत हानि के सूत्र में इन मानों को रख देंगे। तो इसलिए प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि कितने रुपए की हुई है, 50 रुपये की, ठीक है।
गुणित 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 300 रुपये। तो 100 से 100 कटा, 100 से 100 कटा, या सॉरी 0 से 0, ये 0 से ये 0, 50 बटे 3% आया। ठीक है, अब 50 बटे 3 माने 50 में 3 का भाग दे दीजिए, 3 एकम 3, 2 बचा 20 हुआ, 3 छक्के 18, 2 आया। तो ये कितना आया, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%, ये हमारा क्या है, प्रतिशत हानि है। तो इस प्रकार आपको सीधे लाभ या सीधे हानि की राशि दी हुई हो तब भी आप प्रतिशत लाभ निकाल सकते हैं अगर क्रय मूल्य मालूम हो। ठीक है, या लाभ मालूम हो और विक्रय मूल्य मालूम हो तो आपको पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, फिर आप प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि की गणना कर सकते हैं। तो ये था साथियों लाभ और हानि वाला टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों को ये टॉपिक समझाने में सफल हुआ होऊंगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है प्रतिशतता वाला उसे देखें, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको यदि मेरे वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को, अपने साथियों को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं।